आज फिर उस महान परमेश्वर के जीवित वचनों में आते हैं। उस महान परमेश्वर का वचन महान है, सामर्थी है। और इफिसी 1 उसका 3, 4 और 5 में हम लोग आते हैं। इफिसी 1 उसका 3, 4 और 5। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन, हालेलुया। आज थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग पूरा समय देंगे। हालेलुया। और जब हम लोग आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर की बहुत अद्भुत उपस्थिति हमारे बीच में है। हमें क्योंकि उसका आत्मा जहाँ कहीं भूखे लोग होते हैं, उसका आत्मा आ जाता है खुद ब खुद। भूख परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। आमीन, हालेलुया। भूख परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है, परमेश्वर को भूख खींचता है। इसलिए जब आराधना होता है, जब परमेश्वर की जो परमेश्वर का आत्मा जब मंडलाता है, उस टाइम पे हमें बस एक दूसरे को वहां पे देखना नहीं है ना, लेकिन उसी बहाव में हमें बह जाना है। हालेलुया। अपने आप को उसी बहाव में हमें अपने आप को छोड़ देना है। तो आप देखिएगा कि आपको भी पवित्र आत्मा अपने बहाव में ले जाएगा। आमीन। और इसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा बहता है। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा है, क्योंकि अब वो समय है जब हम लोग उस महान परमेश्वर के महान आत्मा के कामों को अपने जीवनों में, अपने देश में हम लोग देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। सब प्रकार की, सिर्फ 5 प्रकार की नहीं, लेकिन सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। कहां पे दी है? स्वर्गीय स्थानों में। आमीन। और इसके बाद का वचन जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें परमेश्वर ने मसीह में होने के लिए चुन लिया था। हालेलुया। जगत की उत्पत्ति से पहले, इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने पहले सूरज को बनाया, इससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। इससे पहले कि परमेश्वर उन आकाश को बनाता, उन सारे जितने भी ग्रह तारे हैं उन्हें परमेश्वर बनाता, उससे पहले परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। आमीन। जगत की उत्पत्ति से पहले सब कुछ पता है कहाँ था? हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले सब कुछ कहाँ था? सब कुछ कहाँ था? परमेश्वर के अंदर था, परमेश्वर के हृदय में था। हालेलुया। इसका मतलब ये कि जब आप माता के गर्भ में नहीं आए थे, उससे पहले आप कहाँ थे? परमेश्वर के हृदय में थे। हालेलुया। और उसी हृदय में परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया था। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया।
कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, इन सारे सूरज पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर ने हमें अपने हृदय में ही रखा हुआ था और अपने हृदय में ही हमें चुन लिया था, ताकि हम उसके निकट प्रेम में खड़े हों। और आगे लिखता है प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया था। कोई तो बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने हृदय में हमें पहले ही से अपने निकट होने के लिए चुन लिया था, ना कि नरक जाने के लिए, ना कि परमेश्वर से दूर होने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने जगत को बनाने से पहले, सब कुछ को रचने से पहले ही परमेश्वर ने अपने हृदय में हमें बना लिया था, हमें चुन लिया था, ताकि हम उसके निकट होंगे और प्रेम में होंगे। उसके निकट प्रेम में होने के लिए, ना कि दंड में होने के लिए, ना कि दोषी होने के लिए। हालेलुया। प्रेम में होने के लिए कि हम परमेश्वर के निकट होंगे और परमेश्वर हमें खूब प्यार करेगा। हालेलुया। और क्या लिखा? निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर चुन लिया। इसका मतलब पता है क्या? आपके पापी होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको पवित्र और निर्दोष ठहरा दिया है। हालेलुया, आमीन। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र होंगे और निर्दोष होंगे। क्या होंगे? प्रेम में पवित्र होंगे और निर्दोष होंगे, पापी नहीं होंगे। पापी होने के लिए नहीं चुना परमेश्वर कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे। हालेलुया। कितना सुंदर है ना हमारा परमेश्वर, कितना सुंदर है सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले कि आदम पाप करता, इससे पहले कि जगत में पाप आता, पहले ही परमेश्वर में चुन लिया था कि हम प्रेम में पवित्र और निर्दोष होंगे। आमीन, हालेलुया। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। क्या किया? पहले से ठहराया। पहले से कितना? पहले से ठहराया। जगत की उत्पत्ति से पहले ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिपालक पुत्र हो, कि हम उसके पुत्र हो। आमीन। कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र होंगे। जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके पुत्र होंगे। कब? जगत की उत्पत्ति से पहले। वाओ, हालेलुया, हालेलुया। कितना अद्भुत है ना। हमारे शरीर बनने से पहले, हमारे माता के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने हृदय में ही हमें ये ठहराया था कि हम मसीह यीशु में परमेश्वर के पुत्र होंगे, परमेश्वर के पुत्र होंगे और उसके निकट प्रेम में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई तो बोलिए हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं इस बात को बोलता हूं कि आपके आदिवासी बनने से पहले आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको आरक्षण देने से, सरकार के आरक्षण मिलने से पहले परमेश्वर ने अपना पुत्र बना दिया है। हालेलुया। इसलिए अब आप मसीह में आने के बाद मत बोलिएगा कि आप उराव है, मुंडा है, हो है, संथाली है, कोई ब्राह्मण राजपूत कोई नहीं है। आपके संसारिक पहचान आने से पहले परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति होने से पहले ही आपको पहचान दे के भेजा है, अपने पुत्र का पहचान। इसी में आपको आगे बढ़ना है। आमीन। लेकिन लोग इसे ही नहीं समझ पाए। लोग उस पहचान को पकड़ लिए जो संसार ने उन्हें दिया, जो लगभग 150 साल पहले जब आपको पहचान दिया गया। हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही ये ठहरा दिया था। आमीन। आपको अलग करके ठहराया था कि आप परमेश्वर के पुत्र होंगे मसीह यीशु में। इसलिए अपने आप को वही देखना है। क्या होंगे आप? परमेश्वर के पुत्र होंगे प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। इसलिए अब आप मसीह यीशु में हैं तो आपका सांसारिक पहचान मायने नहीं रखता। आपका जाति प्रमाण पत्र में जो लिखा हुआ है जाति, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो बन जाता है 3 महीना में, आजकल जल्दी बन जाता है। लेकिन ये संसार बनने से पहले बना हुआ है। ये आपका पहचान पत्र संसार के बनने से पहले ही बना हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपको वो विश्वास करना है जो संसार के पहले आपके बनाने वाले ने आपको बनाकर भेजा है। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूँ विश्वास से कि जिस दिन से आप परमेश्वर के पुत्र के पहचान में आप जीने लग गए, जिस दिन से आप ये बोलने लग गए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, जिस दिन से आप इस वचन को बोलने लग गए कि पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और उसने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि मैं उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हूं, और यीशु मसीह के द्वारा मैं उसका लिपालक पुत्र हूं। आपको ये हर रोज अपने आप को बोलना है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर ने ठहराया। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि लेपालक, लेकिन अगर उसे एम्प्लीफाइड में यदि आप पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखता है कि ये परमेश्वर ने चाहा था कि हम उसके पुत्र के रूप में प्रकट किए जाएं। हालेलुया। कि हम परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हों, इस दुनिया में उसके पुत्र के रूप में प्रकट हों। कोई तो बोलिए आमीन। कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। हमें पुत्र का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। याद कीजिए पिछले बार हम लोग एक जगह देख रहे थे, एक व्यक्ति का में सेना था ना, दुष्ट आत्माओं की सेना थी। और जैसे यीशु मसीह वहां पे जाते हैं, क्या होता है? वो व्यक्ति दौड़ के भाग के आता है और यीशु पर हमला नहीं करता, यीशु को प्रणाम करता। उसके अंदर हजारों दुष्ट आत्माएं हैं, है ना? और वो भाग के आता है, दौड़ते आता है यीशु मसीह के पास और झुक के क्या करता है? प्रणाम करता है और क्या बोलता है? हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, हमें पीड़ा ना दे। वो दुष्ट आत्मा कैसे पहचान गया यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? क्यों? क्योंकि एक दुष्ट आत्मा आत्मिक प्राणी है कि नहीं, है ना? और एक आत्मिक प्राणी बहुत अच्छे से जानता है कि आत्मिक जहां का सबसे टॉप, सबसे हाई रैंक का आदमी उसके सामने आया है। हालेलुया। मान लीजिए इसी जगह अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आएगा तो मजबूरी में आपको प्रणाम करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? आपको हाथ जोड़ के बोलना ही पड़ेगा, नमस्कार मोदी जी। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति जिसमें हजारों दुष्ट आत्माएं हैं, वो समझ गया कि ये जो नाव से जस्ट अभी उतरा है, नाव से जो पहला कदम रखा है, ये आत्मिक जहां का रैंक 1 वाला व्यक्ति है, जिसका रैंक 1 है। हालेलुया। जो आत्मिक जहां का रैंक 1 वाला आदमी है। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर ने वही रैंक में चलने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें वही रैंक दिया है, वो पुत्र का रैंक है। कोई तो बोलिए आमीन। वो पुत्र का रैंक है, वो पुत्र का रैंक है।
रैंक मतलब जिस प्रकार आर्मी में अलग अलग रैंक होता है, अलग अलग पोजीशन होता है, उसी प्रकार वो पुत्र का, परमेश्वर के पुत्र का रैंक है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुनकर अलग किया, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया, आमीन। और इसके आगे हम लोग आते हैं 1:17 से हम लोग देखते हैं। इफिसी 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या दे तुम्हें? प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। जब ये ज्ञान और प्रकाशन के आत्मा के बिना ये बाइबल बस शब्द लगेगा। ज्ञान और प्रकाशन के आत्मा के बिना ये कुछ समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया है, हालेलुया, लेकिन इसको समझाने वाला आत्मा है और वो आत्मा हमारे अंदर डाल दिया है। इसलिए कई सारे लोग, महान लोग इसे पढ़े, लेकिन इसे बस वो लोग एक नैतिक शिक्षा के रूप में लिए, इसमें उन्हें जीवन नहीं मिला। लेकिन जब वो ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा आपके अंदर आएगा तो ये खुद ब खुद प्रकाशित होते जाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। और ये ज्ञान का प्रकाशन का आत्मा बहुत ही अद्भुत है। हालेलुया। और इसके द्वारा क्या होंगे? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जब ये प्रकाशन का आत्मा आएगा तो तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, तुम्हारी आंखें ज्योति से भर जाएंगी कि तुम जान लो। इसके बाद तुम जान लोगे कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उस महान परमेश्वर की जो मिरास है उसका महान धन कैसा है। हालेलुया। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता और हर नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया है। और इसी अधिकार में चलने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को बुलाया है। हालेलुया, आमीन। इसलिए हमें जानना है कि वो सामर्थ कितना प्रभावशाली है। आमीन, हालेलुया। और पिछले संडे हम लोग इस चीज को भी देख रहे थे ना कि एक पुत्र का सेवकाई क्या है। सुसमाचार प्रचार करना, फिर दुष्ट आत्माओं को निकालना और बीमारों को चंगा करना। ये पुत्र की सेवकाई है, ये परमेश्वर की पुत्र की सेवकाई है। इस सेवकाई को करने के लिए परमेश्वर ने सबको बुलाया है। आमीन। हर एक परमेश्वर के पुत्र के जीवन से ये तीन चीज होना एकदम अनिवार्य है। आपके जीवन से ये सेवकाई होना जरूरी है। इस अधिकार में जब आप चलने लगेंगे, पुत्र के अधिकार में, तो आपके जीवन से ये खुद ब खुद होने लगेगा। हालेलुया। और यहाँ पे देखिएगा, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। किसको बैठाया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दे दिया? इसका मतलब ये सारा वस्तुओं का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? और जो व्यक्ति कलीसिया में नहीं है, क्या उसके पास अधिकार है इन सारी चीजों का? इसलिए कलीसिया में प्लांट होना बहुत जरूरी है। जब आप
कलीसिया में प्लांट होते हैं, तभी इन सारी अधिकार का, इन सारी प्रधानताओं का एक्सेस खुलता है। तब खुलता है, तब जाके। आमीन। क्योंकि सारा अधिकार, सारा प्रधानता, सारा सामर्थ, क्या लिख रहा है पहले? प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, ये 4 चीज का एक्सेस यीशु मसीह की कलीसिया के पास है। सिर्फ यीशु मसीह की कलीसिया के पास है। इसलिए कलीसिया इतनी शक्तिशाली चीज है। और जिनके पास कलीसिया नहीं, जो लोग कोई भी कलीसिया में जुड़े हुए नहीं है, मतलब कि इसका मतलब प्लांट होना, रोपे जाना, उनके पास ना तो प्रधानता, ना तो अधिकार, ना तो सामर्थ और ना ही प्रभुता का एक्सेस है उनके पास। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? और ना केवल ना इस लोक पर आने वाले लोक में, हर एक रेल्म, मतलब हर एक रेल्म का अधिकार कलीसिया के पास है। इसलिए जब आप कलीसिया आते हैं तो ये कोई छोटा मोटा जगह नहीं है। आमीन। हालेलुया। आप सोचते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन में ये सामर्थ और अधिकार ये दिखने लगता है। आपके जीवन में ब्रेक थ्रू और छुटकारा दिखने लगता है। और जो लोग महीना में एक बार आते हैं, उनके जीवन में वैसे ही काम होता है। लेकिन जो लोग हर बार आते हैं, हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर का बहाली उसी प्रकार बहता, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। सब कुछ मतलब सब कुछ जो इस संसार के लोग खोज रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? फेथ जनरेशन कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। और इस वचन को मैं बिल्कुल ऐसे ही पढ़ता हूँ। हालेलुया। और सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर परमेश्वर ने फेथ जनरेशन कलीसिया को दे दिया। फेथ जनरेशन कलीसिया उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की देह में सारी परिपूर्णता है। यीशु मसीह की देह में सारी परिपूर्णता है। किसमें? सब लोग बोलिए, यीशु की देह में सब चीज की परिपूर्णता है। आमीन। और उसकी देह में जब आप जोड़ दिए जाते हैं तो वो परिपूर्णता आपके जीवन में भी बहने लगती है। वो परिपूर्णता आपके जीवन में भी, वाह, हालेलुया, तब आपका जीवन परिपूर्ण परमेश्वर बनाने लगता है। आपके जीवन को परमेश्वर परिपूर्ण बनाने लगता है। फुलनेस में आप आने लगते हैं। किसकी? मसीह की फुलनेस में। परमेश्वर ने हमें मसीह की परिपूर्णता में चलने के लिए बुलाया है, और उसकी बिना, देह में जोड़े बिना आप उसकी परिपूर्णता में नहीं चल सकते। इसलिए क्यों मसीह लोगों के जीवन में अधूरापन है? क्यों? क्योंकि वो लोग अभी तक अपने आप को देह में नहीं जोड़े हैं। बस एक दिन आते हैं, जुड़ते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को मसीह की देह में जोड़ लेते हैं तो वो परिपूर्णता आपके जीवन में बहने लगती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ के ऊपर अपनी कलीसिया को रखा है। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हमारे पास हो जाएगा तो लगता है कि हम लोग सब कुछ में परिपूर्ण हो जाएंगे। नहीं, पैसा कभी भी आपकी परिपूर्णता का स्रोत नहीं बन सकता है। पैसा कभी भी आपको परिपूर्ण नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए जब आप मसीह की देह में अपने आप को जोड़ देते हैं तो आप क्या होता है? एक बॉडी हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं।
और जो उस शरीर में है वो आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए यदि कोई भी कलीसिया, भले ही 5 लोग हैं, लेकिन वो यदि कलीसिया है तो वो उतना ही शक्तिशाली और वो कलीसिया उतना ही सामर्थ रखती है जितना 5 लाख लोगों की कलीसिया है। हालेलुया। भले ही उस कलीसिया में 5 लोग क्यों ना हो, लेकिन वो यीशु मसीह की देह से जुड़ी हुई है, वो यीशु की देह है। हालेलुया। इसलिए शैतान का सीधा हमला है कि कलीसिया को अंधकार में रखना, लोगों को कलीसिया जाने से रोकना, क्योंकि यही वो जगह है जहां लोगों का परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है कि नहीं? क्योंकि ये कलीसिया वो जगह है जहां पे एक पापी पुत्र बन के निकलता है। हालेलुया। जहां एक अधर्मी व्यक्ति घुसता है, लेकिन जब वो निकलता है तो धर्मी बन के निकलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर की कलीसिया है जहां एक व्यक्ति कैंसर के साथ आता है और वो स्वस्थ होकर निकलता है। हालेलुया। ये मसीह की कलीसिया है जहां व्यक्ति लाखों का कर्जा लिए तो आता है, लेकिन वो स्वर्ग से लाखों लिए निकलता है। हालेलुया। इसलिए यदि हमारे पास कुछ सबसे ज्यादा अच्छा चीज है तो वो परमेश्वर की कलीसिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और पता है आत्मिक जहां में जब आप स्वर्ग जाएंगे, ठीक है ना, जब कोई भी आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे स्वर्ग में, तो अब मिलते साथ आपको दिख जाएगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर की कलीसिया के साथ कैसा जुड़ा हुआ था। मैं आपको इस बात को बता रहा हूं क्योंकि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं उस पार की दुनिया में चल गया था, तो उसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। जैसे कि मैं कोई भी व्यक्ति से मिलता हूँ, ठीक है ना, जब आप कोई भी व्यक्ति से मिलेंगे वहां पे, तो उसका पूरा जीवन का चाल आपको दिखाई देगा कि वो परमेश्वर के साथ कैसा उसका जीवन था इस पृथ्वी में। वो परमेश्वर के साथ कितना नजदीकी से चला, वो परमेश्वर के साथ कितना जुनूनी था, आपको खुद ब खुद दिखाई देगा मिलके। वो आपको अच्छा से पूरा दिखाई देगा कि वो व्यक्ति परमेश्वर कितना कुछ किया, वो कितना संघर्ष किया, कितना दुख उठाया परमेश्वर के लिए। सिर्फ वही दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। इसका मतलब ये कि हम जो संसार में काम कर रहे हैं, अपने लिए ये कर रहे हैं या फिर पैसों के लिए कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बस आपको यही दिखाई देगा कि आप परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं। आपका पूरा जीवन का चाल वहां पे दिखता है। हालेलुया। इसलिए हमें जो परमेश्वर ने पृथ्वी में जो चांस दिया है, मौका दिया है, इसे बेकार जाने मत दीजिए। ये सुनहरा मौका परमेश्वर ने दिया है। अपना चाल को, अपना वाक को सही कीजिए, अपना वाक को सही कीजिए, क्योंकि वही आप वहां लेके जाएंगे, वही आप वहां लेके जाएंगे। लोग नहीं पूछेंगे कि रांची में जब तुम था, पृथ्वी में था, तो कितना साल नौकरी किया, कौन सा ऑफिस में नौकरी किया। वहां पे लोग बस यही देखेंगे कि परमेश्वर के लिए आपने क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपने कितनी हजार आत्माओं को जीता, परमेश्वर के लिए आपने सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। उसके राज्य के लिए आपने अपना पैसा बोया, अपना धन दिया। जो भी कुछ आप राज्य के लिए कर रहे हैं, वही उसी का वैल्यू है परमेश्वर का राज्य में। और इस बात को सीरियसली लीजिएगा। जो भी कुछ आप परमेश्वर के राज्य में कर रहे हैं, सिर्फ उसी का वैल्यू है वहां पे। सिर्फ वही दिखता और कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखेगा।
हालेलुया। और एक चीज और कि अपने आप को इतना हम लोग बिजी ना कर दें संसार में कि आप भूल जाएं कि परमेश्वर ने क्यों आपको बुलाया है, कि आपका बुलाहट क्या है। संसार में अपने आप को इतना व्यस्त ना कर दे, ये काम वो काम, यहाँ जाना है वहां जाना, ये करके अपने आप को इतना व्यस्त ना कर दें कि आप जिस चाल चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो आप मिस कर दें। हालेलुया। बहुत लोग आधा जीवन जी लिए, लेकिन इस बात को आप सोचिए बैठ के कि अभी तक आप जितना साल जीवन जिए हैं, आपका जीवन परमेश्वर के कितना करीब रहा, कितना आप परमेश्वर के राज्य के लिए किए। इसलिए इस बात को मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपका आगे का जीवन परमेश्वर का राज्य के लिए पहले हो। आपका जीवन का हर एक चीज सबसे पहले परमेश्वर का राज्य के लिए हो। हालेलुया। क्योंकि हमें सिर्फ यहां नहीं जीना है, हमारा जीवन अनंत काल का है, इटर्निटी का है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग का जीवन जानते कैसा है? सप्ताह में एक दिन मन किया तो प्रार्थना करेंगे, सप्ताह में एक दिन मन किया तो वचन पढ़ेंगे, तो आपका जीवन वहां भी वैसा ही दिखेगा। और आप जब उनसे मिलिएगा जो लोग परमेश्वर के लिए जीवन दे दिए, आपको कितना अपने में दुख लगेगा कि मेरे पास भी तो वही शरीर था, मेरे पास मैं भी वही दुनिया में था, लेकिन मैंने अपने आप को संसार में इतना लोग बिजी हो गए कि उस बड़ी बुलाहट को भूल गए। हालेलुया। और एक चीज है जो परमेश्वर ने उस टाइम मुझे दिखाया था कि बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बुलाहट से परमेश्वर ने बुलाया है। पता है आत्मिक जहां में ना ऐसा सिर के ऊपर में अभिषेक दिखता है, आत्मिक जहां में आत्मा में सिर के ऊपर अभिषेक दिखता है कि आपके ऊपर क्या अभिषेक ऐसा सिर के ऊपर दिखता है। कईयों के ऊपर परमेश्वर ने एक बड़ा बुलाहट को रखा, लेकिन वो लोग उस बुलाहट को हल्के में लिए, इसलिए वो अभिषेक खुल नहीं पाया उनके जीवन में, वो अभिषेक बह नहीं पाया उनके जीवन से। लेकिन वो दिख रहा है कि उनके ऊपर एक बड़ा सेवकाई का अभिषेक, एक बड़ा बुलाहट है, लेकिन वो लोग अपना प्रार्थना जीवन को हल्का में लिए, हर चीज को हल्का में लिए, इसलिए वो अभिषेक उनके द्वारा बह नहीं पाया। इसलिए इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा कि जो बुलाहट आपके ऊपर है उसके लिए उसे हल्का में नहीं लेना है। जो कुछ इस दुनिया में उसके लिए चिंता नहीं करने बोला है प्रभु, लेकिन उस बुलाहट के लिए क्या करना है? अपने आप को तैयार करना, अपने आप को समर्पित करना है। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में समय बिताने लगेंगे तो वो अभिषेक खुद बहने लगेगा आपके जीवन से। हालेलुया। वो अभिषेक खुद बहने लगेगा। और परमेश्वर आज ही सुबह मुझसे बातें कर रहा था कि बहुत सारे लोग, इतना कुछ मैं आत्मिक जहां के बारे में बता रहा हूं तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं ना, उनका स्वर्गदूत भी एकदम पतला, दुबला, कमजोर सा दिखता है। बिल्कुल ऐसे ही दिखता है, हम खुद देखें। और एक बात और मुझे परमेश्वर ने बताया कि आप लोगों को बचाने के लिए, जो लोग खासकर जो लोग का जीवन प्रार्थना का नहीं है, आप लोगों का स्वर्गदूत लोग बहुत मार खाता है आप लोगों को बचाने के लिए, बहुत मार खाता है वो, ताकि आप लोगों को कुछ ना हो जाए। लेकिन फिर भी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, तब वो लोग भी नहीं सकता, तब अटैक डायरेक्ट आपके ऊपर आता है। हालेलुया। इसीलिए समझ लीजिए कि जिनका प्रार्थना का जीवन कैसा है, आपका
यदि प्रार्थना का जीवन पूरा जबरदस्त है, यदि आप आग से भरे हुए हैं, तो आपके सारे स्वर्गदूत भी आग से भरे रहेंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे, पूरा आग से भरे हुए रहेंगे। एक दिन मैं अपने रूम में प्रार्थना कर रहा था, ठीक है ना, और मेरे ऊपर पूरा आग उतरने लगा, मुझे दिख रहा है। और जैसे मैं आग से भर गया ना, मैं देखा मेरे पास 5 स्वर्गदूत है, 5 स्वर्गदूत आग से एकदम जल रहा है। हालेलुया। इसी प्रकार है, हालेलुया। लेकिन यदि आप प्रार्थना नहीं करने लगते तो स्वर्गदूत भी कमजोर पड़ने लगते हैं, वो आत्मिक युद्ध में कमजोर होने लगते हैं। हालेलुया। इसलिए इस बात को आज समझ के जाइए कि यदि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है तो आपके स्वर्गदूत दुर्बल हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं सच में। वो लोग जैसे तैसे आपको बचा रहे होंगे, लेकिन एक समय आएगा कि डायरेक्ट शैतान अटैक करेगा और डायरेक्ट आप अटैक हो जाएगा आपको। इसलिए यदि आपका जीवन प्रार्थना का नहीं है, लेकिन भी अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, तो आपका स्वर्गदूत लोग बहुत संघर्ष कर रहा है, बहुत वो लोग जोर लगा रहा है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। जब प्रार्थना का टाइम है और आप रील देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तब आपका स्वर्गदूत लोग उधर युद्ध लड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए हम सभी लोगों को बहुत ही जरूरी है एक मजबूत प्रार्थना का जीवन को रखना। हालेलुया। ताकि कोई भी अंधकार का हथियार आपके जीवन में काम ना करे। आमीन, हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा विश्वास को हम लोग सीखते हैं। हम लोग जल्दी से आते हैं मरकुस में। मरकुस 4 में आइएगा। मरकुस 4 उसका 37 पद से कोई जल्दी से पढ़ दीजिएगा। हालेलुया। अब इसके आगे देखिएगा, इसका 40 पद से, उनसे कहा तुम क्यों डरते हो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। इस वचन को ध्यान से देखिएगा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। क्या आया, आंधी आया और लहरें क्या हो रही थी, नाव से टकरा रही थी और पानी नाव में भर रहा था, और यीशु मसीह पीछे गद्दी पर सो रहे थे। और वो लोग आते और बोलते, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी डांटा और कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले, यह कौन है, आंधी पानी भी जिसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक सवाल पूछा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। तुम क्यों डर रहे हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। हालेलुया। आज भी मसीह लोग इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें अब तक ये विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है। जब मुश्किल समय आता है, परिस्थितियां आती है, तो डर बहुत जल्दी आता है ना। डर एकदम रॉकेट का स्पीड में आता है डर। लेकिन यीशु मसीह वही उन्हें बोल रहे, तुम क्यों डर रहे हो। यीशु मसीह आंधी और तूफान से ज्यादा चिंतित है कि ये मेरे होते क्यों डर रहे हैं। मैं यीशु परमेश्वर का पुत्र इनके सामने नाव पे हूँ, लेकिन ये क्यों डर रहे हैं अभी भी। क्यों? क्योंकि विश्वास का प्रॉब्लम है। ये अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं कर पाए हैं।
ये अभी तक इसीलिए डर रहे हैं क्योंकि ये मुझे अभी तक परमेश्वर का पुत्र नहीं मान पाए हैं। आज भी डर इसीलिए आपके जीवन में एक्सेस करता है क्योंकि अभी भी यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में आपको विश्वास करना पड़ेगा। समझ में आया इस बात को? हालेलुया। डर बहुत जल्दी एक्सेस करता है, बहुत जल्दी आता है डर। इसलिए यीशु मसीह का यहाँ पे चिंता क्या है, यीशु मसीह का कंसर्न क्या है कि तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हें क्या अब तक अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं कौन हूं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि मैं कौन हूं? हालेलुया। इस सिचुएशन में मैं आपको बता रहा हूं सही में कि बहुत जल्दी ऐसी स्थितियों में आता है डर। कुछ भी हो जाता है, क्या आता है? तुरंत डर आता है। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है ना, कि आपको ये विश्वास दिलाना ऐसी स्थिति में एक ट्रेनिंग है। क्या है ये एक क्या है? ट्रेनिंग है कि आपको अपने हृदय में विश्वास दिलाना कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। जब भी घबराहट, चिंता और डर एक्सेस करेगा, तुरंत अपने हृदय में बोलना शुरू कीजिए, यीशु मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। तुम क्यों डरते हो? यीशु मसीह ये पूछ रहे हैं। आंधी तूफान तो शांत हो गया, आंधी और तूफान शांत हो गया, लेकिन यीशु मसीह उनके विश्वास को देख लिया कि वो डर गए। क्या लिखा? वे बहुत ही डर गए, वे बहुत ही डर गए। क्यों डर गए? विश्वास नहीं होने के कारण। हृदय खाली था, हृदय में विश्वास नहीं था, इसलिए वे डर गए और बोले ये कौन है? वे डर के मारे क्या बोले? ये कौन है कि आंधी पानी भी इसकी आज्ञा मान रहे हैं? वही जिसका तुम अभी तक विश्वास नहीं कर पाए हो। कितने लोग इस बात को समझ पाए? डर आपके जीवन से तभी हटता है जब आप विश्वास को जगा देते हैं, और आपके जीवन से विश्वास हटते ही डर कब्जा करता है। डर और चिंता, है ना? शैतान का सबसे फेवरेट हथियार यही है, चिंता और डर, चिंता और डर। हालेलुया। इसीलिए इस बात को हमेशा आप देखिएगा कि जैसे ही लोग, जो भी लोग अपनी परिस्थितियों को ज्यादा देखते हैं, वो उतना ही डर जाते हैं। जो समस्याओं को ज्यादा जितना देखते हैं, वो उतना ही डर जाते हैं। लेकिन जो अपने परमेश्वर को जितना देखते हैं, वही शांत रह पाते हैं। हालेलुया। तो आइए थोड़ा सा विश्वास को हम लोग और सीखेंगे, और ये बहुत ही अद्भुत चीज है। मरकुस 5 में आइएगा, मरकुस 5 उसका 22 पद से हम लोग देखते हैं। मरकुस 5 उसका 22। याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब इसका 36 पद को हम लोग देखते हैं, जो इसका 35 पद हम लोग देखते हैं। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है? तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है? जो बातें वे कह रहे थे, उसको यीशु ने अनसुनी करके
जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। अब यहाँ पे जो मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया वो बहुत ही अद्भुत चीज है, ठीक है ना। यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी करके कहा आराधनालय के सरदार को। अनसुना किया यीशु मसीह ने उनके बात को, और यही बहुत मसीह लोग नहीं कर पाते हैं, अनसुना नहीं कर पाते हैं। क्या? बैड न्यूज देने आए वो लोग, है ना। बैड न्यूज देने आए, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख क्यों देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। यीशु मसीह ने उनका बात ही नहीं सुना। अनसुनी करना सीखिए, अपने कान को बचाना सीखिए, अपने कान को बचाना। हालेलुया। कितने लोगों को वचन अच्छा लग रहा है कि लग रहा है कि अब टाइम हो गया? हालेलुया। इसलिए थोड़ा मुस्कुराते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग सुनना चाह रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी करके कहा कि आराधनालय के सरदार से क्या कहा, मत डर। यही प्रॉब्लम है। यीशु मसीह उनको भी कहा, तुम क्यों डर रहे हो। और ये आराधनालय का सरदार विश्वास करके आया है यीशु के पास। उनके चेलों को तो इससे पहले विश्वास ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये आराधनालय का सरदार यीशु मसीह के पास विश्वास करके आया। इसलिए कह रहा है यीशु मसीह, डर को मत जगह देना, केवल विश्वास रख। तू विश्वास करके आया है, तू मेरे पास विश्वास करके आया है। उनकी बात मत सुन उनकी बात, नहीं तो डर घुस जाएगा तेरा में, और विश्वास को वो डर खत्म कर देगा। कई बार ऐसी परिस्थितियों में लोग ऐसे ही लोगों का बात सुनते हैं, और जो थोड़ा सा विश्वास भी था वो विश्वास भी वो नाश कर देते हैं, है ना। कई लोग ऐसा ही करके अपना विश्वास को खत्म कर देते हैं, बैड न्यूज बोलने वालों का बात सुन के। क्या होता है, कान से सुनते हैं डर का बात, डर घुसता है और अंदर आपका विश्वास को खत्म कर देता है। इसलिए यीशु मसीह अनसुनी करके आराधना सरदार, मत डर, इनकी बात मत सुन, नहीं तो डर आएगा। तू विश्वास करके मेरे पास आया है, विश्वास रख, केवल तेरा काम है विश्वास रखना, इनका बात मत सुन। और उसने पतरस, याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़े अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। अन्य किसी को अपने साथ आने नहीं दिया। आपको भी जरूरत नहीं है पूरा भीड़ के साथ चलने का, जरूरत नहीं है उन सारे अविश्वासियों का बात सुनने का। सिर्फ यीशु मसीह ने 3 अपने चेलों को रखा। भले ही यीशु मसीह के पास 12 चेले हैं, लेकिन 3 ही केवल विश्वास कर पाए, और बाकी लोग अभी भी डरपोक हैं। बाकी लोग अभी भी डरपोक हैं। अगर यीशु मसीह वहां जाता जिंदा करने, एक जन बोलता मत कर प्रभु, लोग मारेंगे यहाँ। इसलिए यीशु मसीह सबसे पहले अपने ही चेला को बाहर किया। अपना ही डरपोक चेला लोगों को पहले यीशु मसीह बाहर किया। मत आओ तुम लोग। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह ने आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते, इसका मतलब यीशु मसीह रास्ता ही में अपने चेलों को रोक दिया। उनको कहा, यीशु मसीह रास्ता ही में उनको आने नहीं दिया। मत आओ तुम लोग, हम देख लिया, अभी तूफान आया, डर के मारे तुम लोग चिल्लाने लग गए, है ना। तूफान आया, तुम लोग डर के मारे चिल्लाने लग गए, मर जाएंगे मर जाएंगे। और यीशु मसीह उन्हें वहीं रोक दिए, आराधनालय के सरदार के घर तक आने
नहीं दिए। आराधनालय के घर के सरदार में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हालेलुया, हालेलुया, बहुत रोने और चिल्लाते देखा। अब देखिएगा लोग क्या कर रहे हैं, नकली दुख मना रहे हैं। अभी देखिएगा ये लोग, जो लोग बहुत रो रहे हैं और बहुत चिल्ला रहे हैं, देखिएगा ये लोग एकदम चुटकी भर में बदल जाएंगे। ये लोग अभी पलटी मार देंगे तुरंत, देखिएगा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लग गए। अभी रो रहे हैं, हंसने लग गए। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। सबको यीशु मसीह ने बाहर भगा दिया। हालेलुया, सबको यीशु मसीह ने बाहर भगा दिया। इसलिए अपनी संगति हमें विश्वास की भाषा बोलने वाले लोगों के साथ रखना है। और इस बात पे जब हम लोग मिले थे अपोस्टल अंकित सजवान से इस बार, तो वो इस बात को वो बोल रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ कि मैं क्या सुन रहा हूँ। इसलिए वो बोले कि मैं बहुत लोगों के साथ मैं नहीं बैठता, मैं बहुत लोगों के साथ मैं रहता ही नहीं हूँ। जब हम लोग को इस बार मिलने का मौका मिला तो वो इस बात को साफ साफ बोले कि मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ कि मैं क्या आवाज़, क्या शब्द मेरे कान में जा रहा है। और इसलिए मैं बहुत लोगों से वो मिलते भी नहीं, इसलिए वो बहुत लोगों के साथ बैठते भी नहीं है। इसीलिए अपना कान को बचाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने निकाल कर भगा दिया। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। सोचिए यीशु मसीह का विश्वास देखिए। सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। यीशु मसीह बोले, क्यों रो रहे हो? क्यों हल्ला मचा रहे हो यार? हाँ, मैं जानता हूं तुम लोग नकली का ऐसा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आराधनालय का सरदार था, इसीलिए वहां पे सब उसे दुख बांटने आते। वो एक बड़ा अधिकारी था। जब कोई छोटा आदमी, जब कोई गरीब आदमी मर जाएगा तो लोग दुख, लेकिन वो एक बड़ा सरदार आदमी था। इसलिए सब लोग आए हैं क्या? वहां हल्ला करने के लिए, चिल्लाने के लिए। यीशु मसीह बोले, चलो यहां से निकलो। अब लड़की मरी नहीं परंतु सो रही। ये है यीशु मसीह का विश्वास। देखिए, जब लाजर भी मर गया तो यीशु मसीह क्या बोले? वो मरा नहीं, सो रहा है, वो उसको हम जगाने जा रहे हैं। यहाँ भी यीशु मसीह आके क्या बोले? लड़की मरी नहीं, सो रही है। और यीशु मसीह ने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। लेकिन यहाँ का जो मेन चीज वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि अनसुनी करना सीखिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के मुंह से बचिए। ऐसे लोगों के मुंह से बचिए जिनके मुंह से सिर्फ नेगेटिव बातें निकलती हैं। क्योंकि मैं इस बात को देखता हूँ, जब हम लोग सेवकाई में जब बढ़ रहे थे तो ऐसे लोग, बहुत लोग मिले। मैंने उनको बोला कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो बोला कि ऐसी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा, नहीं करो ऐसा, ये मत करो, वो मत करो। तो तब मैंने ऐसे लोगों से अपने आप को अलग किया। हालेलुया। इसलिए अपने आप को आपको अलग करना बहुत जरूरी है ऐसे मुंह से, ऐसे लोगों के मुंह से। और अपने आप को हमें विश्वास से भरे हुए रखना है। हालेलुया। जिनका मुंह से डर और अविश्वास और चिंता निकलता है, वो लोग, उनका शब्द आपके अंदर भी वही बीज बोएगा, है ना। यदि आप उनके साथ रहिए, आप 24 घंटा, जो लोग दिन भर अपना दुख का गीत गाते रहते है ना, उनके सप्ताह भर का दुख बन जाता है महीने भर का, और महीने भर का दुख
सालों भर का। ऐसा ही होता है ना। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिए हो, क्योंकि वो लोग अपने मुंह से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिए, है ना। ऐसे लोगों को मैंने बहुत बहुत नजदीकी से देखा अपने जीवन को नाश करते हुए, अपने मुंह से अपना जीवन को नाश करते हुए। इसलिए यीशु मसीह अनसुनी की उन बेकार बातों को सुनने से। हालेलुया। और मैं इस बात को ये बोलना चाहूंगा कि आपके परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती है, बहुत मायने रखता है। आपके परिवार के लोग कौन सा भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हिंदी या इंग्लिश वो वाला भाषा नहीं बोल रहे, विश्वास की भाषा बोलते हैं कि नहीं, विश्वास की भाषा बोलते हैं कि नहीं। हालेलुया। विश्वास की भाषा बोलना शुरू कीजिए घर में। आप लोग देखिएगा अपने परिवार को, अपना घर को भयानक बदलते देखिएगा। विश्वास की भाषा को जब एक घर बोलता है तो वो घर स्वर्ग को खोलता है डायरेक्ट, वो घर सीधा स्वर्ग को एक्सेस करता है। हालेलुया। इसीलिए वैसा घर जो दिन रात चिंता वाला भाषा बोलता है, उसका घर चिंता वाला रेल्म को खोलता है। उनके घर में चिंता रानी आती है। इसका मतलब कि दुष्ट आत्माएं आती हैं चिंताओं को बोरा में भर भर के। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि आत्मिक जहां में ना शब्द दिखता है, शब्द दिखता है। इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है। हालेलुया। विश्वास की भाषा बोलने वाले बन जाइए। आमीन। हालेलुया। और उसके बाद आप देखिएगा आपका परिवार कैसा बदलेगा। हालेलुया। और जब एक परिवार विश्वास का भाषा को बोलता है तो उसका जनरेशन, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां भी विश्वास की भाषा बोलने सीखती है। आमीन। हालेलुया। और विश्वास का भाषा कैसा दिखता है? यहाँ देखिए यीशु मसीह को। सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या हुल्लड़ मचा रहे हैं। यीशु मसीह क्यों हल्ला कर रहे हो, क्यों हुल्लड़ मचा रहे हो? लड़की मरी नहीं, सो रही है। सारे लोग क्या बोल, लड़की मर गई इसलिए रो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह विश्वास का भाषा को बोल रहे हैं। सारे लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है। मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर क्या कर रहा है? प्रबंध कर रहा है। हमें हालेलुया। 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 हमारा परमेश्वर महान है। आमीन। और हम लोग दो जगह हम लोग देखे हैं चर्च के लिए। एक जगह लोआडी में है जो कि लगभग मतलब कि 3000 स्क्वायर फीट का एरिया है। हम लोग सोच रहे हैं कि एक मतलब कि बड़ा ही जगह लेके शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। और फिर एक जगह हम लोग देखे सिरमटोली चौक के पास ही देखे हैं, तो वहाँ भी 2500 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो लगभग हम लोग मतलब 300-400 आदमी, मतलब कि दोनों जगह लगभग मतलब कि 500 आदमी के प्लस ही हम लोग बैठ सकते हैं। और हम लोग तो फिर पिछला 1-2 सप्ताह हम लोग खूब ज़्यादा जगह खोजे, और इसलिए पिछला संडे भी नहीं फिर मिल पाया। हम लोग को एक जगह मिल गया था, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो बोला कि हम टॉयलेट नहीं बनाएंगे। तो फिर हम लोग बोले छोड़ दीजिए तब, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। तो फिर हाँ, तो वो जो जगह वो इसी जगह था, बहु बाजार के पास ही था वो जगह। वो भी लगभग इससे थोड़ा सा वो एरिया बड़ा था, लेकिन उसका जो मालिक था उससे हमारा हो रहा था बात 1 सप्ताह पहले ही से, 1-2 सप्ताह पहले ही से बात हो रहा था। तो हम लोग सोचे थे कि पिछला संडे वहीं पे शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन आखिरी में वो बोल दिया कि नहीं, हम लोग टॉयलेट नहीं दे पाएंगे।
तो फिर मतलब कि जगह अच्छा था, एकदम ऑन रोड था। लेकिन उसके बाद फिर हम लोग बोले कि नहीं, तब इस संडे हम लोग छोड़ देते, पिछले संडे। फिर हम लोग एक दो जगह और देखे, तो हम लोग को उसी रेट में जितना उसका था एरिया वाइज, तो जो उसी के आसपास का रेट में हम लोग को उससे भी अच्छा जगह हम लोग को दिखाया है परमेश्वर। हालेलुया। और हम लोग का ये टारगेट है कि लगभग 1 महीना के अंदर में हम लोग की बरसात के आसपास, मतलब बरसात से पहले का ये कोशिश है। लगभग 1 महीना, 1-1.5 महीना लगेगा। हम लोग एक नया जगह में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तब तक आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, कभी वहाँ कभी यहाँ, थोड़ा सा करना पड़ेगा। वैसे यहाँ का भी हम लोग बात किए थे, लेकिन यहाँ का हॉल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है ऊपर में हॉल का। देखिए, आप लोग देखे होंगे तो। हालेलुया। लेकिन हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो पाए, क्योंकि वहाँ भी कुछ मतलब कि फ्लरिंग का काम होना बाकी है, फिर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का काम होना बाकी है, तो इसलिए थोड़ा सा लगेगा टाइम। लेकिन जब तक सब कुछ हो जाएगा, जब तक हम लोग उनको पैसा भी दें, तब तक हम लोग इधर ही आसपास में करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन ये बात पूरा विश्वास से मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग नए जगह में जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वो जगह पहले ही ले लिया है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि वो जगह भी बहुत जल्दी भरेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग वो जो जगह है वो भी देखें, और उससे भी बड़ा जगह देखें, ताकि वो भर जाए तो और कहाँ जाएंगे। ये भी एक विश्वास का मूव होना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। तो आइए हम लोग खड़े हो जाएं और इस समय हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु आप ही महान और सामर्थ्य जिंदा परमेश्वर है प्रेमी पिता। अपनी महान अनुग्रह को, अपनी महान करुणा, अपनी महान भलाई को प्रेमी परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में दिया है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करें, सभी लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। सभी लोग। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें पुत्र के अधिकार में चलने के लिए बुलाया। यीशु मसीह के नाम से प्रेमी पिता हम धन्यवाद करते प्रेमी पिताजी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद सामर्थी और जिंदा परमेश्वर प्रभु, तेरे बड़े अनुग्रह के लिए यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी बड़ी सामर्थ के लिए यीशु हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से प्रभु, हर एक वो लोग जो शैतान के सताए हुए प्रभु, तेरी आजादी हम उनके जीवनों में खोलते हैं। अविश्वास की बातें प्रभु जी, डर की बातें यीशु के नाम से प्रभु जी, वैसे हर एक स्पिरिट से लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरी आत्मा की सामर्थ सबों के जीवन में बहे प्रेमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तेरा बड़ा छुटकारा लेकर सभी चले यीशु के नाम से। तेरी बड़ी सामर्थ को लेकर चले यीशु के नाम से प्रेमी पिता। धन्यवाद प्रभु जी तेरी बड़ी सामर्थ के लिए, तेरे बड़े छुटकारा के लिए प्रेमी परमेश्वर। तूने सबों के जीवन में बड़ा काम किया है यीशु। यीशु के नाम से सभी विश्वास के योद्धा हो जाए यीशु के नाम से, सभी विश्वास के चैंपियन हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रेमी पिता। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु जी। सबों का घर विश्वास की भाषा बोलने वाला हो जाए। चिंता और डर की भाषा नहीं प्रभु, लेकिन विश्वास की भाषा बोलने वाला, विश्वास और जय की भाषा बोलने वाला घर हो जाए यीशु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारे परिवारों में तेरा काम शुरू हो प्रभु। सारे परिवारों में प्रभु एक नया विश्वास की आत्मा को दे प्रभु, वो बुद्धि और प्रकाशन का आत्मा, वो विश्वास का आत्मा यीशु मसीह के नाम से।
ओ रबा शुखाला बार रबा। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर प्रभु, तेरा सामर्थ्य, तेरा छुटकारा हम सबों के जीवनों में रिलीज करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से। शैतान की सारी युक्तियां, सारी दुष्टात्माओं का बंधन सबों के जीवन से टूटता है, सारे लोग आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रेमी परमेश्वर।